और यहाँ पर मैंने टाइम्स लिखा, ठीक है। 2 1s are 2, भाई दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 2 1s are 2, तो आंसर क्या आएगा, इक्वल टू आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1। अब नेक्स्ट क्या होता है, 2 2s are 4, तो आप 2 into 2 4। अब ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से भाई बाद में अगर मैंने बोला चलो 3 का टेबल बनाओ, तो अब मुझे यहाँ 3 टाइप करूंगा बेटा, तो यहाँ तो चेंजेस हुए ही नहीं, आंसर में नहीं हुआ ना। अब मुझे यहाँ चेंजेस करने जाना पड़ेगा, यहाँ 3 टाइप करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं सर अगर मुझे नेक्स्ट टेबल बनाना तो इतने सारे वापस से मुझे कहानी ना करना पड़े, इतनी मेहनत ना करना पड़े, तो आप क्या यूज करें, रेफरेंस, भाई सेल एड्रेस यूज करें। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू आपने A3 मल्टीप्लाई B1 किया ना, सॉरी B2 किया, B3 किया ना, तो A3 मल्टीप्लाई B3 कीजिए, कुछ गड़बड़ हुआ, इक्वल टू A3 मल्टीप्लाई B3, इंटर कीजिए, आगे 3, ठीक है। अब देखिए अभी अपन 2 का टेबल बना लेते पहले, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसा सेम टू सेम इसमें भी करना पड़ेगा, इक्वल टू A बोलो 4 मल्टीप्लाई B4, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे 2 3s are 2 3s are क्या करेंगे, इक्वल टू A5 मल्टीप्लाई B5, समझ में आया। अब आपको अगर इसमें भी ज्यादा मेहनत लग रही है तो आपने एक बार अगर फॉर्मूला पुट कर दिया और वही का वही आपको अप्लाई करना है नीचे, तो अभी 3 टाइम्स हो गया, आप यहाँ पर कर्सर रख के पॉइंटर देखो चेंज हुआ, नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए, है ना। तो ये क्या है, 3 हो गया ना, नीचे 4 5 6 7 8, कहां तक जाएगा ये, चलिए देख लेते हैं अपन, 12 तक कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब आप यहां पर टाइप कर दीजिए, है ना, यहां मैंने लिखा 2 3s are 6, फिर 2 और यहां लिखेंगे 4, 2 4s are 8, देखो ऑटोमेटिक आ रहा, क्योंकि वही फॉर्मूला अप्लाई हो गया। आप यहां पर पॉइंटर रखकर देखेंगे, आप F2 दबाए, देखो यहां पर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बाहर है, देखो ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग गया, B6 हो गया यहां पर, ठीक है। अब अगले में देखो 7 हो जाएगा, देखो अगले पर जाकर देखो, तो यहां पर देखो 7, देखो फॉर्मूला बाहर में, A7 मल्टीप्लाई B7, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर लेता है, हो गया ना। तो आपने एक बार अगर फॉर्मूला पुट किया तो नेक्स्ट एज इट इज वो उस पर भी पुट हो सकता है, एज इट इज मतलब कि सेल एड्रेस इसमें चेंजेस हो गया। अब यहां पर आपने 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are और 2 10s are 20, देखो आ गया, हो गया ना। अब आपको क्या करना है भाई, मुझे किसी और नंबर्स का टेबल बनाना है, किसका बनाना है, 6 का बनाना है, तो आपको पता है टाइम्स तो वही आएगा भाई, 6 में भी 6 1s are 6 6 2s are, तो इसमें तो कोई मॉडिफिकेशन करना ही नहीं है आपको, चेंजेस सिर्फ ये नंबर में करना है। तो आप क्या करेंगे, 6 करेंगे। अब सभी पर आपको 6, सभी में 6 6 चाहिए ना, तो एक तो तरीका ये है आपके पास कि आपने इसको कॉपी करा और सभी सेलों में पेस्ट कर दो, भैया आपने कंट्रोल C करा और सारे सेलों को सिलेक्ट कर दो और कंट्रोल V कर दो, देखो टेबल बन गया, हो गया ना ऑटोमेटिक। या फिर आप ये भी कर सकते हो, कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं, आप ये नंबर्स को डायरेक्ट यहां से ड्रैग कर दीजिए। अगर आप सिंगल नंबर मतलब उसी सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग करते तो वही नंबर सभी में फिल हो जाता है। अगर आपने सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग करा तो वो सेम नंबर सभी में फिल हो जाता है, आप ये भी कर सकते हो। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का टेबल बना सकते हो। भाई मुझे 18 का बनाना, तो आपने यहां पर लिखा है 18 और इसको ड्रैग कर दीजिए, इसको मैंने यहां से ड्रैग कर दिया, ये 18 का टेबल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप टेबल बना सकते हो इसके अंदर। आया समझ में कि नहीं आया? हमारा पता है 96 जगन्नाथ नगर, राम मंदिर के पास, सैनवर रोड, इंदौर, MP।